जानते हैं कि 370 की मनसूखी जब हुई तो कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे नए लॉज अमेंड किए गए। तो इस हवाले से हम आज मौजूद है जम्मू कश्मीर के उत्तरी कश्मीर में, जहां पे इस एरिया का मैं आपको नाम देती चलूं। इस एरिया का नाम है, हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के कीगाम इलाके में मौजूद है, जहां पे बात करना चाहेंगे 370 के बाद जो है 370 के बाद वुमेन एम्पावरमेंट पे, यानी कि महिला सशक्ति पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या काम किए हैं। इस हवाले से हमें यहाँ पे अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करना चाहूंगी कि लाइव विजुअल्स में दिखाते चले कि किस तरीके से यहाँ पे जितनी भी वुमेन्स है वो डिफरेंट स्कीम्स के तहत काम करती है, और इनसे इनकी राय रही जानेंगे कि क्या 370 के बाद क्या क्या चेंज और 370 से पहले क्या क्या चेंज। मैं वेलकम करना चाहूंगी, आपका नाम जानूंगी। देखिए, अगर बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो वुमेन एम्पावरमेंट से आप बखूबी वाकिफ होंगे। आपसे जानेंगे कि 370 से पहले क्या लगता था आपको, कश्मीर में वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाता था कि नहीं किया जाता था, क्योंकि लोगों को ये डर था कि अगर हमारे वुमेन सोसाइटी से बाहर जाएंगे कि उन्हें कोई नुकसान, कि मैन और वुमेन्स को इक्वल राइट टू इक्वलिटी मिली, जैसे कि वुमेन्स भी अपने घर से बाहर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं भी उसके बाद बाहर पढ़ने के लिए गई। वैसे भी इसी तरह बहुत सारी वुमेन्स हैं जो अपने घर से बाहर निकल सकती हैं। देखिए, अगर स्कीम्स की बात करेंगे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी स्कीम जो है गर्ल्स के लिए लॉन्च की है, तो आपको क्या लगता है वो स्कीम जो है हमारे जितने भी गर्ल्स आई थी उनके लिए बेनिफिशियल रही है कि नहीं? यस, रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो और महिलाओं से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानूंगी मैं। देखिए, अगर बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, यानी कि महिला शक्ति की अगर हम बात करेंगे तो 370 के बाद क्या क्या चेंज आपको लगी कि 370 के बाद वुमेन्स को किस तरीके से अपलिफ्टमेंट किया गया एज पर आपकी थिंकिंग के हिसाब से अगर बात करें? जी मैम, बहुत ही बदलाव हो रहा है कश्मीर में भी और बहुत ही चेंज हुई। देखिए, एज ए वुमेन आपसे जानेंगे कि आप एक इस टाइम पे एक सेंटर में काम करती हैं, तो जिस तरीके से अगर हम बात करें 370 से पहले आपको लगता था कि ऐसे सेंटर्स जो है हमारी वैली में, हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर में है, ऐसे सेंटर्स खोले जाते थे? जी नहीं, पहले तो लड़के को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। आज तो बहुत ही अच्छा है, और सेंटर हम आते हैं, सीखते हैं, कपड़े सिलाते हैं, तो ये सब आर्मी करती है हमारे लिए, क्योंकि आर्मी की तरफ से बहुत अच्छा हुआ। जब की बात करें 370 की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये दावा किया था कि वुमेन्स को अपलिफ्टमेंट करने का काम किया जाएगा, वुमेन्स के लिए जितनी भी स्कीम्स है वो लॉन्च की जाएंगी। तो आपको क्या लगता है 370 की मनसूखी के बाद ये सब कुछ चीजें हुई वुमेन्स के लिए? जी, उससे पहले की लड़की का कुछ कर ही नहीं रहे थे, घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे, कुछ भी नहीं, ना पढ़ाई ना कुछ, बोलते थे कि इनके साथ कुछ गलत ना हो, ऐसा ना हो। क्योंकि आज लड़कियां बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलती हैं, दूर जाती है, घरों से बहुत दूर जाती है, पढ़ती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। तो 1300 पहले, उससे पहले कुछ नहीं कर सकती थी। तो क्या लगता है आपको, बीइंग अ कश्मीरी, आपको लगता है कि कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर की सोच बदल रही है? आज तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, पहले जमाने से आगे, आज बहुत आगे कश्मीर। मैंने अगर एजुकेशन नहीं हुआ करती थी तो आज है, क्योंकि आज पढ़ भी रहे हैं तो अच्छा चल रहा है। पहले की लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, आज निकलती हैं, पढ़ती हैं, और आज अच्छा काम चल रहा है। यहाँ पे हम टेलर काम भी सीख रहे हैं, ट्यूशन भी कर रहे हैं, कंप्यूटर भी कर रहे हैं, थ्रू दो आर्मी हमारी हेल्प कर रही है, क्योंकि इनकी तरफ से हमारी बहुत हेल्प हो रही है। वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि जो वुमेन्स हैं उनको मतलब मेंस के बराबर राइट दिए जाते हैं, मतलब राइट टू इक्वलिटी होती है। जैसे कि इस आर्टिकल से पहले जो वुमेन्स है वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन जब ये आर्टिकल टूट गया उसके बाद वुमेन्स अपने घर से बाहर निकलती है, जो मतलब मेंस और वुमेन्स को इक्वल राइट दिए जाते हैं। जैसे कि उससे पहले जो वुमेन्स है वो अपने घर से बाहर नहीं जाती थी, न जॉब करती थी, न कोई भी मतलब काम करती थी,
जब वो टूट गया उसके बाद जो वुमेन्स है वो अपने घर से बाहर जाती है, मतलब अपनी सोसाइटी से बाहर निकलती हैं, देश से बाहर जाती है, और जैसे कि सेंटर्स पे काम करने के लिए जाते हैं, कंप्यूटर कोर्स करने के लिए जाते हैं। देखिए 370 की मनसूखी का आपने यहाँ पे जिक्र किया, तो आपसे जानूंगी कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग द रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी तकलीफें थी, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो आप एज अ गर्ल फेस कर रहे थे 370 की मनसूखी से पहले? जैसे कि अगर कोई लड़की थी जिसमें टैलेंट था लेकिन वो आगे बोल नहीं पाती थी, उसके बाद उसका वो हुनर जो मतलब उसके बाद उसका वो हुनर सब लोगों के आगे आ गया। जैसे कि वो उसमें हुनर था मतलब कोई काम करने का, लेकिन वो नहीं कर पाती थी। जब वो आर्टिकल टूट गया उसके बाद वो कर पाई। वो देखिए जब आर्टिकल की मनसूखी हुई, 370 की मनसूखी हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे, श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे ये दावा किया था कि गर्ल्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स खोली जाएंगी, न सिर्फ गर्ल्स के लिए बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए काम किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है बीइंग अ गर्ल आपके लिए क्यों कौन कौन से काम किए गए, कोई स्कीम्स खोली गई श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उनसे आप लाभ उठा सकी कि नहीं? उठा सकी। जैसे कि हमारे घर वाले जो हमें मतलब इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, जब वो आर्टिकल टूट गया उसके बाद मतलब जो जैसे कि आर्मी वालों ने हमें यहाँ फ्री में सेंटर दिया, हमें मतलब वो काम मिला जो हम नहीं कर पाते थे। किस चीज का सेंटर, आपसे जानेंगे कि किस चीज का सेंटर दिया, और आप यहाँ पे क्या क्या सीख रहे हो, क्या क्या हुनर, क्या क्या आपने यहाँ पे, जितना भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है आप शेयर करें जरा अपना। सबसे पहले जब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हम मतलब ये सिलाई सीखते हैं, सिलाई सेंटर है यहाँ पे, जो औरतें हैं वो भी सीखती है, जो लड़कियां भी सीखती है, और इससे पहले हम यहाँ पे कंप्यूटर भी सीखते थे। तो ये थी उत्तरी कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की कीगाम की लड़कियां, क्या कुछ इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बोला, क्या कुछ इन्होंने उन सारी चेंज के रिलेटेड बोला जो कि 370 की मनसूखी के बाद इन्हें दिखाई देखने को मिली। मेरा नाम